साले में है वो हराबल फौज के 18वें दस्ते का नायब सालार है। शाम के वक्त अहमद हसन ने यूसुफ से कहा, यूसुफ, मैं मोहसिन से मिल चुका हूँ। उसकी बातों से मालूम होता है कि तुम्हारी बीवी की हालत तसल्ली बख्श नहीं। अगर जाना चाहो तो मैं सुल्तान से तुम्हारी रुखसत के लिए कहूँ। यूसुफ ने जवाब दिया, नहीं, मरीज़ा की तैमारदारी का मौका शायद फिर भी मिल जाए, लेकिन यरूशलेम की फतह में हिस्सा लेने की सादत शायद दोबारा नसीब ना हो। 8 दिन के बाद मुसलमानों की फौज चारों तरफ से यरूशलेम पर यलगार कर रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन एक सफ़ेद घोड़े पर सवार हमलावर फौज की रहनुमाई कर रहा था। वो सिपाही जिसे सुल्तान ने सबसे पहले कमंद डालकर किले की फसील पर चढ़ते देखा, यूसुफ था। ऊपर से तीरों और पत्थरों की बारिश हो रही थी और यूसुफ सर पर ढाल रखकर अपना बचाव कर रहा था। फसील पर पहुंचने के लिए उसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम थे। सुल्तान ने अपने दिल में कहा, अगर ये फसील पर पहुंच गया तो मैं इसे अपनी तलवार इनाम में दूंगा। यूसुफ फसील पर पहुंच चुका था और चंद नौजवान उसकी तकलीद कर रहे थे। यूसुफ की तलवार चंद आदमियों को मौत के घाट उतार चुकी थी। सुल्तान अपने जर्नैल से कह रहा था, अब वो मेरे घोड़े का भी हकदार है। चंद मुजाहिद फसील पर चढ़कर यूसुफ पर अकब से हमला करने वाले पहरेदारों को रोक रहे थे और यूसुफ अपने पै दर पै हमलों से 6-7 सिपाहियों के पांव उखाड़ चुका था। सलाहुद्दीन जोश मुसरत में कह रहा था, नौजवान, मैं तुम्हें हरावल दस्ते का सालार आला बनाता हूँ। थोड़ी देर के लिए सुल्तान की तवज्जो किसी और महाज पर मबसूल हो गई। जब दोबारा उसने फसील के उस हिस्से की तरफ देखा तो उसके सिपाही उस मकाम पर कब्जा जमा चुके थे, लेकिन यूसुफ वहाँ ना था। उसने अपने हमरकाब से पूछा, यूसुफ कहाँ है? उसने दरवाजे के सबसे ऊंचे बुर्ज की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, वो देखिए, यूसुफ बहुत ख़तरनाक मकाम पर लड़ रहा है। सुल्तान ने ऊपर निगाह की। यूसुफ की तलवार बैक वक्त 3 तलवारों से टकरा रही थी। सुल्तान के 2 सिपाही उसकी मदद के लिए पहुंच चुके थे। यूसुफ की तलवार की एक ज़रब से निशान सलीब सरनगू हो चुका था। सुल्तान ने आंखों में खुशी के आंसू भरते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें इस शहर का वाली मुकर्रर करता हूँ। लेकिन यूसुफ के हाथ से तलवार गिर चुकी थी और एक नौजवान उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान ने उसे पहचान लिया, ये अहमद बिन हसन था। सुल्तान के सिपाही अंदर दाखिल होकर किले का दरवाज़ा खोल चुके थे। दुश्मन हथियार डाल चुका था। सुल्तान घोड़ा भगाता हुआ किले के अंदर दाखिल हुआ और घोड़े से उतरकर अपनी फौज के चंद अफसरों के साथ जल्दी से बुर्ज पर चढ़ा। यूसुफ के जिस्म पर जख्मों के कई निशान थे। अहमद उसे अपनी छागल से पानी पिला रहा था। सुल्तान फर्श पर घुटने टेक कर उसके करीब बैठ गया। उसकी ज़रा खुलवा कर उसके ज़ख्म देखे और उसकी नब्ज़ पर हाथ रखकर मखमूम लहजे में कहा, बेटा, मैं तुम्हें इस शहर का वाली बना चुका हूँ। शायद तुम्हारा अहद हुकूमत बहुत मुख्तसर है। अगर शहर वालों के लिए कोई हुक्म नाफिज करना चाहते हो तो जल्दी करो। यूसुफ ने पहले सुल्तान की तरफ और फिर अहमद की तरफ देखा और बिलाआखिर उसकी निगाहें लौटकर लटकते हुए सलीबी झंडे पर मरकूज होकर रह गई। अहमद बिन हसन ने कहा, इस शहर के हाकिम की ख्वाहिश है कि वो फतह का झंडा अपने हाथ से नस्ब करे। सुल्तान को इन अल्फाज के साथ यूसुफ की आंखों में एक गैर मामूली चमक नजर आई। सुल्तान ने दोबारा उसकी नब्ज़ देखी और एक सिपाही को झंडा लाने का इशारा किया। एक अफसर ने टूटा हुआ निशान सलीब उतार कर फेंक दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और अहमद बिन हसन ने यूसुफ को सहारा देकर उठाया। यूसुफ की बेजान हाथों में अचानक जिंदगी आ गई। उसने झंडा नस्ब किया। उसकी होंठों पर मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जो खुदा की राह में शहीद होने वालों को नसीब हो सकती है। अचानक उसके होंठों से ये अल्फाज निकले, ज़ाहिदा, यरूशलेम फतह हो चुका।